आज का टॉपिक 2-4 दिन रेस्ट किया आपने, आज फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। आज का जो टॉपिक ये है वो है त्वरण एक्सेलरेशन। परिभाषा डेफिनेशन तो आप याद रखते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होती है। त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसके वेग में प्रति सेकंड जितना परिवर्तन होता है उसको आप कहते हैं त्वरण। यानी कि त्वरण अर्थ होता है, डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो ये बात तक समझ में नहीं आती है, अभी तक नहीं आई है आपके, बात को भी नहीं आई। त्वरण को जो आप लेते हैं वो त्वरण आप लेते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समयांतर। वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। माना कोई वस्तु गति कर रही है, ये गति कर रही है, प्रारंभ में इसका वेग था 0, विराम से या रेस्ट से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, विराम से या रेस्ट से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है। तो मान लेते हैं 1 सेकंड बाद इसकी चाल या इसका वेग हो 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 2 सेकंड के बाद इसका वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद इसका वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद सपोज इसका वेग हो गया कितना? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, कोई वस्तु कहां से चलना प्रारंभ कर रही है? विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। पहले सेकंड में, पहले प्रारंभ में उसका वेग 0 था, 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे के बाद 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे के बाद 6 मीटर पर सेकंड और चौथे के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस सेकंड में भी, इस 1 सेकंड में भी उसका वेग बढ़ा 2 मीटर पर सेकंड की दर से। यहाँ दूसरे सेकंड में भी जो उसका वेग बढ़ा 2 से 4, यानी कि यहाँ भी परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर तीसरे सेकंड में भी 4 से 6 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे लास्ट सेकंड में इसके वेग में भी परिवर्तन हुआ 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसको आप बोलते हैं त्वरण। त्वरण आपको ये बताता है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में गतिशील वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। गतिशील वस्तु के वेग में पर सेकंड कितना परिवर्तन होता है वो आपको बताता है क्या? त्वरण। अच्छा, यहां पर तो वेग बढ़ रहा था, पहले 0 था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, 4 हुआ, फिर बढ़ा, 6 हुआ, फिर बढ़ा, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। इसका अर्थ है इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। वेग बढ़ना मीन्स त्वरण, एक्सेलरेशन। गाड़ियों में वर्ड पढ़ते हैं हम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मीन्स हुआ वेग का बढ़ना। अब अगर उल्टा होता, ब्रेक लगा दी जाए गाड़ी में, तो अब उसका वेग कम होता जाएगा, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से कितना, अंत में गाड़ी रुक जाएगी। तो जब वस्तु का वेग कम होता है तो उसको आप कहते हैं मंदन। वेग कम होगा तो वो कहा जाएगा मंदन, या जिसको आप कहते हैं या ऋणात्मक त्वरण भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण भी इसको कहा जाता है। तो ये आ गया बेटा आपके पास त्वरण। त्वरण मीन्स पर सेकेंड किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन, उसे आप कहते हैं त्वरण कहते हैं। अच्छा, त्वरण का मात्रक निकालें, त्वरण की विमा निकाल लें।
मात्रक निकालते हैं। त्वरण का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन का मात्रक बट्टे समय अंतराल का मात्रक। वेग परिवर्तन का अर्थ वेग ही होता है। अगर एक सामान्य सा बताऊं तो इसको लिखा जा सकता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बट्टे समयांतराल, या समय भी कह देते हैं, समयांतराल समय। यह आ गया आपके पास क्या, इसका फॉर्मूला। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल। वेग परिवर्तन मीन्स अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब वेग में से जब वेग घटेगा तो वेग ही आएगा। किसी चीज का वेग 10 है, उसमें से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, वो वेग ही होगा। तो यानी कि ऊपर जो मात्रक आएगा वेग का और नीचे जो मात्रक आएगा वो समय का। ध्यान देना है इसको। वेग में से वेग घटा रहे हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा रहे हैं, तो वेग से वेग को घटाने पर वेग ही प्राप्त होगा और वो आ जाएगा आपके पास इसका मात्रक। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जाके केवल वेग कर लेता हूं, या इसको और इजी बनाते हैं तो ये लिख दीजिए वेग बट्टे समय। ये आ गया वेग बट्टे समय। खाली ये भी लिखा जा सकता है, इसको वेग बट्टे समय भी लिखा जा सकता है। अब इसका मात्रक निकालें तो वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड बट्टे समय का मात्रक हो गया सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर आएगा, नीचे प्लस में है, ऊपर आके माइनस में, सेकेंड -1, ये सेकेंड -1, ये सेकेंड -1, कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक लिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, आपकी बुक वो आधारित है एसआई पद्धति पर, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। तो आप अधिकतर जो है किसका उपयोग करेंगे, एसआई सिस्टम का यूज करेंगे। हाँ, 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, प्रकाशिकी पढ़ते हैं, तो उसमें सेंटीमीटर अधिकतर यूज किया जाता है, तो वो अलग चीज। अच्छा, इसके बाद त्वरण की विमा या विमीय सूत्र एक ही बात है। विमा निकालो तो इस सूत्र से ही विमा निकल जाती है। मीटर मीन्स लंबाई, लंबाई के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल एल। लंबाई का कोई भी मात्रक हो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, कुछ भी हो, उसके लिए क्या आएगा, कैपिटल एल। उसके बाद सेकेंड समय का मात्रक है, समय का कोई भी मात्रक हो उसके लिए आ जाएगा क्या, कैपिटल टी। इसकी पावर कितना हो गया, -2। तो ये आ गया आपके पास एल टी -2। ठीक है, एल टी -2 उसका इसका विमीय सूत्र। अच्छा, इसके बाद त्वरण के प्रकार आते हैं। त्वरण के वक्त प्रकार क्या है, एक चीज और याद रखिएगा, त्वरण एक सदिश राशि, त्वरण को सदिश राशि लिया जाता है। अब देखिए, त्वरण दो प्रकार का, ये आपकी आसानी समझ में आ जाएगा। पहला है एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। असमान त्वरण, तो एक समान त्वरण क्या है, अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन, समान समयांतराल में अगर वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है
तो उसका त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। समान समय में समान वेग में परिवर्तन तो त्वरण, एक समान त्वरण, समान समय में समान वेग परिवर्तन। उल्टा भी कैसे, समान वेग परिवर्तन में समान समय लगे। अगर किसी गतिशील वस्तु के लिए समान समय में समान वेग परिवर्तन हो या समान वेग परिवर्तन में वो समान समय लेती है तो उसका त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। अब एग्जाम्पल बताऊंगा। परिवर्ती अलग कर दीजिए। असमान समय में असमान समय में समान वेग परिवर्तन, या दूसरा भी लिख सकते हैं, समान समय में असमान वेग परिवर्तन। ये केवल परिभाषा याद करने के लिए बता रहे हैं। क्या देखिए, परिवर्ती या असमान त्वरण किसको कहा जाए? जब वस्तु असमान समय में समान वेग परिवर्तन करती है। असमान समय में उसका त्वरण कहलाएगा जब वस्तु असमान समय में समान या समान समय में असमान वेग का त्वरण कहलाएगा। अब इसको सुनो थोड़ा ध्यान से। परिवर्ती असमान। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं जी का मान 9 स्मॉल जी का मान लिया करेगा आप लोग। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण कहा जाता है इसको। जब वस्तु गुरुत्व की अधीन गति करती है, ऊपर की ओर नहीं जाती या ऊपर से नीचे की ओर और इसका मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई और एग्जाम्पल में इसको मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका अर्थ है उसका वेग एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। अगर प्रारंभ में 0 है, 1 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 10, 2 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 20, 3 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा। हर सेकंड में उसका वेग 10 परिवर्तन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही समान समय समान वेग में परिवर्तन। और अगर ऐसा हो, पहले सेकंड में वेग 5 बढ़ा, दूसरे सेकंड में 7 बढ़ गया, तीसरे सेकंड में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, परिवर्तन असमान त्वरण। आ रहा है बच्चों इतना समझ में? यस सर। ओके, समझना है।